बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन अकेडमी। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 लेक्चर जो है हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम एयर पैसेज वे पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एयर पैसेज वे का जो है पार्ट 2 चल रहा है हमारा। ठीक है, पार्ट 2 है हमारा, कंटिन्यू है ये। ठीक है, तो एयर पैसेज वे को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने सारे आपको एयर पैसेज के जो कंपोनेंट्स थे वो पहले लेक्चर में लिखवाए थे। देन सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उसका 1 बाय 1 जो है उसको डिटेल में आपको बताया था। उसमें हमने फेरिंग्स तक पढ़ा था। आज हम ट्रेकिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेकिया से अब ट्रेकिया जो है, जैसे ही फेरिंग्स ख़त्म होता है तो ये जो फेरिंग्स होती है पूरी, वो डिवाइड हो जाती है। एक बड़ी सी नाली, ये इसको हम ट्रेकिया कहेंगे। ठीक है, ट्रेकिया ये एक सी शेप कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मशीन का जो पाइप होता है उसमें रिंग्स बनी हुई होती हैं, लेकिन ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ये रिंग जो है ये सी शेप्ड होती है, यानी पूरी तरह ये कंप्लीट बंद नहीं होती रिंग्स, बल्कि सी शेप में होती हैं, यानी यहाँ से ये ओपन होती हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया जो है ये विंड पाइप है हमारा। ठीक है, इसको हवा की नाली भी कहते हैं। इट इज़ 12 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज। ये सी शेप्ड कार्टिलेज का बना रिंग्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रेकिया है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है दो नालियों में। ठीक है, ये चेस्ट में मौजूद होता है और देन आके ये दो नालियों में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। मैंने पहले भी आपको लिखवाया था कि ब्रोंकाई जो है वो हम पिलुलर को कहेंगे, ब्रोंकस जो है वो सिंगुलर सिंगुलर कहेंगे। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब जैसे जैसे ट्रेकिया भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, ब्रोंकाई भी कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। जैसे जैसे ये नीचे तक हम जाएंगे तो ये बिल्कुल कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेकिया किस चीज़ का बना होता है, तो ट्रेकिया जो है वो कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स का बना होता है, जबकि ब्रोंकाई जो है इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये भी कार्टिलेज का बना होता है। व्हेन इंटर इनटू लंग्स, जब ये लंग्स में पहुंचता है, इट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ये जब लंग्स में पहुंच गया तो ये और जाके ब्रांचेस में, ब्रोंक्यूल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, और जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एलोवेलर डक्ट्स में आ जाता है। यहाँ पर ये जो है छोटे छोटे एलोवेलर डक्ट्स बने हुए होते हैं, जिसको ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स एंड ओपन इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब ये एलोवेलर डक्ट्स जो हैं यहाँ पर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि ये एक क्लस्टर ऑफ जो है पाउच है। एक पाउच किसे कहते हैं? एक थैलीनुमा एक पूरा पाउच है। ठीक है, पाउच जिसको हम कहते हैं एलोविलाई। ठीक है, तो ये जो एलोविलर डक्ट्स है ये ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइड होकर स्मॉलर ट्यूबल्स में ओपन हो जाते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं एलोविलाई। अब ये जो एलोविलाई है इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब देखिए ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये थैलीनुमा जो है, यहाँ पर हर एंड में एलोविलर डक्ट्स के एंड में आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को, अब एलोविलाई आपको कोई पूछे क्या है, तो गैसियस फंक्शनल यूनिट है गैसियस एक्सचेंज का। यहाँ पर लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होती है और ये क्या है? क्लस्टर ऑफ पाउचेज है, क्लस्टर ऑफ पाउच है। ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर जो है क्या मौजूद है? थैलीनुमा जो है, थैलियाँ मौजूद है। ठीक है, एक पाउच है, तो यहाँ पर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती है। तो अच्छा, तो इसकी जो दीवारें हैं, इस एलोविलाई की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल जो है वो थिन थिन है। और ये जो एलोविलाई है ये सराउंडेड होती है कैपिलरीज में, यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है इसके बाहर जो है सराउंडेड होती है पूरा। और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल सिंगल सेल थिकनेस होती हैं, ताकि आराम से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस का तबादला होना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने इसकी जो साख्त रखी है वो बिल्कुल थिन रखी है, पतली रखी है, ताकि आराम से जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि एलोविलाई जो है
वो क्या है, तो वो फंक्शनल यूनिट ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो है वो एलोविलाई है, ठीक है। और जो है ये एयर पैसेज वे है जो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह लंग्स को स्टार्ट करेंगे और पूरा लंग्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।